हालेलुया। आज तैयार है खुदा के वचन को आप सुनने के लिए? तैयार हैं तो जहां कहीं भी हैं अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा लीजिए और खुदा से कहिए कि परमेश्वर पिता, मैं आज तेरे वचन को सुनना चाहता हूं, तेरे वचन को समझना चाहता हूं। प्रभु, मुझे ऐसी बुद्धि दे, ऐसा सामर्थ्य दे कि मैं आज तेरे कलाम को सीखने पाऊं, तेरे वचन को समझने पाऊं। और जब आप ऐसा करेंगे, प्रार्थना करेंगे प्रभु से, प्रभु आपको समझने की सामर्थ्य प्रदान करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यस, आइए हम आज शाम खुदा के वचन में चलें। जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया वो पाया जाता है व्यवस्था विवरण, उसका 32 अध्याय और उसके 11 पद में। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। परमेश्वर का वचन एक बात कर रहा है और अद्भुत बात कर रहा है। कह रहा है जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता है। एक अद्भुत बात परमेश्वर आज के दिन में मुझे और आपको सिखाना चाहते हैं। प्रियो, उकाब की एक क्वालिटी है। अब सोचिए, परमेश्वर ने पक्षियों को भी कितना अद्भुत बनाया है। उकाब के अंदर एक बहुत अद्भुत क्वालिटी पाई जाती है। वो जानता है कि उसे अपने बच्चों को कैसे ट्रेन करना है, कैसे सिखाना है, कैसे उड़ाना है, कैसे उड़ना सिखाना है। वो सारी बातें उसके भीतर पाई जाती हैं। और जब पहली लाइन ये बात कहती है, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर, क्यों उकाब को ये आवश्यकता पड़ती है कि वो अपने घोंसले को हिलाए? वो घोंसला जो उसने बड़ी मेहनत से बनाया। आपने कभी पक्षियों को घोंसला बनाते हुए देखा है ना? बहुत मेहनत से वो घोंसला बनाते हैं, है ना? थोड़ी थोड़ी चीजें इकट्ठी करते हैं, फिर पिरोते हैं, बनाते हैं, और वंडरफुल कारीगरी आप देख सकते हैं कि वो कैसे अपना घोंसला बनाते हैं। तो उकाब भी जब अपना घोंसला बनाता है तो बहुत मेहनत से तैयार करता है, पर बहुत बुद्धिमानी के साथ। आपको मालूम कैसे? वो जब घोंसला बनाता है तो कुछ कटीली झाड़ियों का इस्तेमाल करता है। जो बेस है वो कटीली झाड़ियों से बनाता है। कटीली झाड़ियों को इस्तेमाल करता है, उसे आपस में जोड़ता है, बनाता है। जो उकाब है, जो मादा उकाब है, वो ऐसा करती है। अब समझ रहे? जब वो बना लेता है तो एक काम करता है, अपने परों को नोचता और उस घोंसले के भीतर अपने परों को लगा देता है। चारों तरफ से वो लगा देता है, बहुत वंडरफुली तरीके से वो प्लेस करता है। और जब ये मादा उकाब बच्चों को देती है, अंडों को देती है, और उसमें से बच्चे निकल आते हैं, तो वो उन बच्चों को उस घोंसले के भीतर प्लेस कर देती है, रख देती है। और बहुत अच्छे तरीके से बच्चे जब उस घोंसले में जाते हैं, क्योंकि उसमें उकाब के पर होते हैं, तो बड़ा आनंद बनाते हैं, बहुत खुश होते हैं कि वाह, कितनी अच्छी जगह हम है, खूबसूरत जगह हम है। उन्हें मतलब नहीं बाहर के जीवन से कि क्या हो रहा है, क्या चीजें होंगी, उन्हें कोई फर्क नहीं। और वो अपने घोंसले में बड़े प्यार से रहते हैं, बड़े आनंद से रहते हैं। पर एक समय के बाद उकाब एक काम करता है। आपको मालूम, जब वो देखता है ना कि बहुत समय हो गया, ये बच्चे घोंसले से बाहर ही नहीं निकल रहे, तो परमेश्वर ने ये बुद्धि उसके अंदर रखी है। पता है, बाइबल में जो लिखा है कि वो बच्चों के ऊपर मंडलाता है। अब मंडलाने का मतलब ये है कि जब वो देखता है कि ये बच्चे बाहर नहीं निकल रहे, घोंसले के भीतर ही हैं, अब उन्हें बाहर निकालना है, क्योंकि उन्हें सिखाना है, उन्हें टीच करना है कि तुम्हें उड़ना भी है, यही तुम्हारी जगह नहीं है, तुम्हें बस यहाँ पे नहीं रहना, तुम्हें बहुत कुछ लाइफ में सीखना है। और उन अध्यायों को सीखने के लिए, आपको उन पाठों को सीखने के लिए घोंसले से बाहर आना पड़ेगा। और बच्चे क्या करते हैं, वो उससे बाहर निकलना
नहीं चाहते, वो उसी में बने रहना चाहते हैं। तो उकाब क्या करता है, उनके ऊपर मंडराते हुए अपने पंखों को हिलाता है। आपको मालूम है उकाब जब पंख हिलाता है तो कितनी ताकत होती है उसके पंखों में। तो होता क्या है, घोंसले के जो जो पर होते हैं वो निकल जाते हैं। जो घोंसले के भीतर पर पाए जाते हैं उसके पंखों की हवा से, उससे तेज से वो निकल जाते हैं। और जब वो निकल जाते हैं तो बच्चे जो अंदर होते हैं अब वो कांटों के भीतर होते हैं। कटीली झाड़ियां अब चुभ रही होती हैं, है ना, तकलीफ हो रही होती है, पीड़ा हो रही होती है, अब वो रो रहे हैं, रोते हैं। तो मादा उकाब अब उन्हें बाहर निकालती है। आज जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं ना प्रियो, वो अद्भुत है। कई बार मैं और आप अपने कंफर्ट जोन में सेटल हो जाते हैं, इन उकाब के बच्चों के समान। हम अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं, आरामदायक तो जीवन में ही रहना चाहते हैं। परमेश्वर के लिए परिश्रम नहीं करते, परमेश्वर के लिए मेहनत नहीं करते, उसके कार्यों के लिए मेहनत नहीं करते। हम सोचते सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा, है ना। परमेश्वर के वचन में एक बात लिखी है, तुम्हारा ये जो स्थान है ये रहने का नहीं है, हमारे लिए एक अलग घर बनाए गए हैं। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि हम यहाँ पे परदेसी हैं और परदेसियों के समान ही हमें रहना है। पर होता क्या है, हम इस संसार को ही अपना स्थान मान लेते हैं, हम इसी में रहना चाहते हैं। यही चीज हमें बहुत आकर्षित करती है, संसार की बातें हमें बहुत आकर्षित करती हैं, इसकी अभिलाषाएं हमें बहुत आकर्षित करती हैं। हम इस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, अर्थात हम चाहते हैं बस हम इसी आरामदायक स्थान पर रहें। पर परमेश्वर की योजना हमें और अलग स्तर पे लेके जाने की है, और वो जानते हैं। जो वचन यहाँ पे कहा गया एक शिक्षा है, एक टीचिंग है। परमेश्वर में आप शायद ना समझ पाए परमेश्वर की चीजों को, लेकिन परमेश्वर जानते हैं कि मुझे इसे कैसे ट्रेन करना है, मुझे इसे कैसे सिखाना है। और जब वो आप पे वर्क करते हैं, वो जानते हैं कि अगर इसके जीवन में मैं कष्ट अलाउ ना करूं, तकलीफें अलाउ ना करूं, तो ये अपना कंफर्ट जोन छोड़ेगा ही नहीं। हालेलुया। ये यहाँ पे ऐसे जीवन बिताएगा जैसे ये इसका परमानेंट हाउस है, परमानेंट घर है, परमानेंट स्थान है जहां इसे सर्वदा रहना है ना। इसीलिए लॉर्ड हमारे जीवन में परीक्षाओं को अलाउ करते हैं, कष्टों को अलाउ करते हैं। वो अलाउ करते हैं कि हम उन कष्टों में जाएं, पर इसलिए नहीं कि आप उसमें गिर जाएं। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि जब तक इसके जीवन में ये चीजें नहीं होंगी, ये बाहर नहीं निकलेगा, ये नेक्स्ट लेवल की चीजों को अनुभव नहीं करेगा, समझेगा नहीं, सीखेगा नहीं। जैसे उकाब के बच्चे, उनका जीवन सिर्फ घोंसले के लिए नहीं बनाया गया। उकाब एक ऐसा पक्षी है जो ऊंची उड़ान उड़ता है, जो बहुत ऊंची उड़ान भरता है। और जब वो अपने बच्चों को देखता है, मादा उकाब जब अपने बच्चों को देखती है तो वो देखती है कि ये तो यहीं पे सेटल हो गए, अब मैं क्या करूं। तो वो क्या करता है, मंडराता है, पंखों को हिलाता है, सारे आरामदायक चीजें घोंसले से बाहर हो जाती है। हालेलुया। आपको मालूम है जब आप प्रभु के पीछे चलना आरंभ करते हैं, स्टार्टिंग वंडरफुल होती है, स्टार्टिंग में बड़े आनंदित होते हैं, बहुत खुश, अरे हमसे बेहतर कुछ नहीं, हम बहुत खुश हैं प्रभु में आके, सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। और उसके आगे फिर हम बढ़ना नहीं चाहते। ऐसे ही होता है ना, हम सेटल होना चाहते हैं, बस यही लॉर्ड, बस यही है, यही है। आपको मालूम है एलिया के पीछे एलीशा कितने स्थानों तक गया, जबकि और भी वहां पे डिसाइपल्स थे, भविष्यवक्ता थे, पर कोई भी एलिया को फॉलो नहीं कर रहा था। सिर्फ एलीशा उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसने कहा जा तू जाएगा, मैं साथ जाऊंगा। नहीं, मुझे सेटल नहीं होना है ना। एलिया कहता है कि यहीं रुक जा, कहता नहीं मैं जाऊंगा। गिलगाल में रुक जा, नहीं मैं जाऊंगा। यरदन में रुक जा, नहीं मैं जाऊंगा। जिस स्थान पे फाइनल जहां तू पहुंचेगा मैं वहां जाऊंगा, क्योंकि मुझे दुगना अभिषेक चाहिए। हालेलुया। मुझे दुगनी सामर्थ चाहिए, इसलिए मैं रुकूंगा नहीं। पर आज बहुत सारे मसीह जीवन सेटल्ड हो जाते हैं, है ना।
एक अच्छा चर्च बन जाए, एक अच्छी चीज हो जाए, सेटल, बस, है ना, एक चर्च के भीतर ही सेटल हो जाते। नहीं, परमेश्वर कह रहा है तुम्हें बड़ा करना है, तुम्हें मैंने बड़े योजनाओं के लिए बनाया है। आपको मालूम है बुलाए जाने और चुने जाने में, बुलाए जाने में और चुने जाने में क्या फर्क है? बुलाए जाने वाला व्यक्ति चुने जाने में तब्दील तब होता है जब वो परीक्षाओं से बाहर निकलता है। जब वो परीक्षाओं में जाता, खरा निकलता, बाहर आता है, तो वो एक वंडरफुल चुनाव में आ जाता है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? इतना पावरफुल है ये। पता है परमेश्वर इसलिए आपकी लाइफ में कई बार संकट को अलाउ कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम जाओ इसमें से होकर, तुम गुजरो, क्योंकि अब तुम्हें केवल दूध नहीं चाहिए, अब तुम्हें अन्न भी चाहिए। मैच्योरिटी में लाने के लिए, दूध से एक फूट पे लाने के लिए, है ना, मिल्क से एक फूट पे लाने के लिए हम क्या करते हैं अपने, अगर संसारिक जीवन की बात करें तो हम क्या करते हैं? मैंने एक भाई है हमारी टीम में, उसके बच्चे को मैंने कहा, क्योंकि वो बॉटल से अभी तक दूध पीता था, तो मैंने उसको एक बात बोली, मैंने कहा बहुत समय हो गया, अब इसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बॉटल का दूध बहुत नुकसान करता है, बहुत नुकसान करता है। तो उसने मेरी बात को माना, उसने उसका दूध छुड़ाया। अब उसमें क्या हो रहा है? बच्चा तकलीफ में, बच्चा चिढ़ भी रहा है, बुरा भी मान रहा है, दुख में भी है ना, गुस्सा भी कर रहा है, क्योंकि उसे चाहिए। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई अगर ये दूध ही पीता रहेगा तो उसको परेशानी बढ़ेगी। डॉक्टर्स ऐसा बोलते हैं कि आपको जल्द से जल्द बॉटल छुड़ा लेनी चाहिए, वरना उसको बहुत तकलीफ होगी, स्टमक में भी, और जो तालू होता है उस पर बहुत तकलीफ हो जाती है। इसलिए ये फिजिकल वर्ल्ड की मैं आपको बात बता रहा हूँ। और जब मैंने उसको कहा, मैंने कहा ये दूध छोड़ेगा तभी तो फूड पे आएगा, तभी तो ये ज्यादा से ज्यादा फूड खाएगा, क्योंकि उसे अपने शरीर में पूर्ति करनी है। पर जब तक ये बॉटल का दूध पीता रहेगा, ये फूड पे आएगा ही नहीं, खाना खाना आरंभ भी नहीं करेगा, है ना। जो उसे चाहिए, जितनी डाइट उसे प्रॉपर चाहिए, वो नहीं लेगा। और उसने मेरी बात को मानी। उसने एक बात अद्भुत मुझको बताई कि भैया इसकी डाइट बढ़ गई है। हालेलुया। पता है परमेश्वर हमसे ज्यादा बुद्धिमान है। प्रभु जानते हैं कि जब तक मैं इनका दूध नहीं छुड़ाऊंगा, ये अन्न पे जाएंगे नहीं। और दूध छुड़ाने के लिए इन्हें आरामदायक चीजों से बाहर निकालना पड़ेगा, इन्हें आरामदायक घोंसले से बाहर निकाल के लेके आना पड़ेगा, तभी ये उड़ने वाले लेवल तक जा पाएंगे। हालेलुया। और इसीलिए 32 अध्याय के 11 पद के दूसरे पद में लिखा है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। पता है कब? जब उसने उसे घोंसलों से बाहर निकाला, रखा। अब उनके उड़ने का पार्ट उनको सिखाना है, तो उकाब क्या करता है? वो उन्हें लेके जाता है, और जो बच्चे होते हैं वो मादा उकाब के ऊपर अपने पंजों को गड़ा लेते हैं और ऊंचाई पे उड़ने लगते हैं। उन्हें बड़ा मजा आता है, बहुत आनंदित होते हैं, वाह अब हम बाहर निकल आए, अब हम उड़ने भी लगे। ऊंचाई पे जाते हैं, बहुत ऊंचाई पे जाता है ना। क्या होता है जब उकाब उन्हें ऊंचाई पे ले जाता है, तो क्या होता है? एक अद्भुत बात होती है। जब वो नीचे आ रहा होता है तो अपने परों को थोड़ा सा फड़फड़ाता है और बच्चा उसके ऊपर से अलग हट जाता है, और उसके बाद वो हट जाता है और बच्चा नीचे गिरना आरंभ होता है, और नीचे गिरता है, गिरता है, गिरता है, गिरता है, गिरता है, गिरता है। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे एकदम से ये उकाब आता है और वापस उस बच्चे को अपने परों पे उठाता है। हालेलुया। यही लिखा है कि पंख फैलाकर उसको उसने अपने परों पर उठा लिया। क्योंकि इस प्रक्रिया को वो 2-3 बार करता है, 4 बार करता है, हो सकता है अधिक बार भी करता है। पता है किस लिए? क्योंकि वो चाहता है कि मेरे बच्चे उड़ना सीखे। जब वो उन्हें अपने परों से हटाता है, अपने पंखों से, अपनी पीठ से हटाता है, बच्चे गिर रहे होते हैं नीचे, तो वो इस प्रक्रिया में अपने पंखों को फैलाते हैं, कोशिश करते, छटपटाता होता है ना। अगर हम गिर रहे हो या कुछ भी हो रहा हो, हम अपना प्रयास करते हैं संभलने का, हम अपना प्रयास करते हैं कि कैसे भी बस संभल जाए, कैसे भी हम संभल कर चल सके। ऐसे ही उकाब करता है। जब वो अपने पर फैलाते हैं तो धीरे 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 वो उड़ना आरंभ हो जाते हैं। आपको एक अद्भुत बात बताऊं, उकाब ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो चाहता है उसका बच्चा अपने परों पर उड़ना सीखे।
हालेलुया। अपने परोस से उड़ना सीखे। वो निर्भर ना रहे कि मेरे ही पीठ पे चले, मेरी ही चीजों पे डिपेंड रहे। नहीं, वो चाहता है कि उड़ना वो सीख जाए। और आपका खुदा भी ऐसा ही चाहता है। वो चाहता है अब तुम फूड पे आ जाओ, स्पिरिचुअल फूड पे, आत्मिक बातों को, एक अद्भुत रेवलेशंस को आप सीखो। आत्मिक जीवन में नई नई चीजों में आप बढ़ सको, आप नई नई चीजों को ग्रहण कर सको, प्रभु की बातों को जो अब तक नहीं कर पा रहे उन बातों में आप बढ़ सको। और कैसे आप मिरेकल सेवकाई कर सको, चिन्ह चमत्कार चंगाई आप कर सको प्रभु के नाम से। पर कैसे पता है? आधे लोग क्यों चिल्लाते रहते हैं प्रभु के सामने? प्रभु दुआ करते हैं, प्रभु ये भाई चंगा हो जाए, भाई ये ऐसा हो जाए, भाई की बीमारी चली जाए, ऐसा। प्रभु कहता है मैंने तुम्हें अधिकार दिया। मूसा यही कह रहा था ना, मूसा परमेश्वर से कह रहा था प्रभु देख। प्रभु क्या कहते हैं उसको? कहते तू मेरी दुहाई क्यों देता है ना? अपनी लाठी उठा और मार दे, 2 भाग हो जाएगा। प्रभु कह रहे थे मैंने तुझे सामर्थ्य दिए। और वही चीज परमेश्वर हमारे साथ चाहते हैं कि हम बार बार ऐसा ना करें। परमेश्वर ने हमें अथॉरिटी दे दी, अधिकार दे दिया, क्रूस पर उसने सब कुछ हमारे लिए पूरा कर दिया। अब ये अथॉरिटी हमारे पास है। जब कोई बीमार व्यक्ति आए या कोई तकलीफ में आए तो हम सीधे उसे अधिकार से कमांड करें। हालेलुया। प्रभु चाहते हैं कि हम उड़ना सीखें। हमेशा परमेश्वर पे निर्भर तो रहे, पर संसार में जब हम चलें तो एक अधिकार के साथ चलें। और अधिकार हमेशा सहभागिता से आता है। हालेलुया। उड़ने का पाठ उकाब कैसे सीखता है? अपनी जो माता उकाब होती है उसके द्वारा सिखाए जाने से, उसके ऊपर निर्भर रहने से। हालेलुया। बीच बीच में वो हटती है, गिरने देती है और फिर वो ट्रेंड हो जाता है। कुछ समय के बाद वो बच्चे उड़ना सीख जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि आप भी उड़ना सीखें। और ये पता है संभव नहीं होगा जब तक आप परमेश्वर में आगे की चीजों को नहीं सीखेंगे। आपको मालूम, पतरस जब नाव में था और तूफान उठता है ना? तूफान उठता है, पतरस नाव में था और अद्भुत बात हुई। यीशु मसीह जाते हैं, पानी पर चलकर जाते हैं और पतरस एक बात कहता है यीशु से, कहता है अगर प्रभु तू ही है तो मुझे चलकर अपने पास आने की आज्ञा दे। और प्रभु कहते हैं आजा। मतलब बाइबल के अंदर क्या लिखा है? जब आप मत्ती 14:22 से 33 आयत तक, तो वहां पे बहुत खूबसूरत बात लिखी है। एक जगह पे मैं पढ़वा रहा हूँ 29 पद को आपके सामने। उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। बाइबल में क्या लिखा है? लिखा है तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। आपको मालूम है पानी पर पतरस तब चला जब वो नाव से बाहर आया। अगर वो नाव के भीतर ही रहता तो वो कभी पानी पर नहीं चल पाता। हालेलुया। समझ रहे ना मेरी बात को? यीशु मसीह आज आपको यही कह रहे हैं, आपको यही सिखा रहे हैं। तू चाहता है पानी पे चलना, तू चाहता है बड़े काम करना, तू चाहता है बड़े मिरेकल्स करना, बड़ी सेवकाई, सारी चीजें, तो प्रभु कह रहे हैं नाव से बाहर आ, नाव से बाहर आ। नाव पतरस चेलों का कंफर्ट जोन बन गई थी, क्योंकि वो सेफेस्ट प्लेस समझ रहे थे, क्योंकि वो पानी में थे, बाहर निकलते तो मर जाते। समझ रहे हैं? नाव उनके लिए सेफेस्ट प्लेस थी। वो सब नाव में बैठे हुए थे, डरे हुए, घबराए हुए और बस वहीं रुके हुए। और पतरस बोल्डनेस के साथ एक बात कहता है, कहता प्रभु अगर तू है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पर तेरे पास चल के आऊं। और प्रभु कहते हैं आजा। और जैसे ही वो पांव बाहर निकालता है, पतरस पानी पर चलना आरंभ हो जाता है। हालेलुया। आपको मालूम है आप भी बड़े रेवलेशंस पाएंगे, आप भी बड़े काम प्रभु के नाम से कर पाएंगे, यीशु मसीह के नाम से कर पाएंगे। पर यह होगा तब जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, जब आप उन चीजों से बाहर आएंगे जिनमें आप अभी तक आराम से हैं। आपको लगता है आप आराम से उन चीजों में बने रहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं आप बड़े कामों को नहीं कर पाएंगे। हमेशा एक्टिवेट रहे, हमेशा एक्टिव रहे, नई नई चीजों को आप खोजें। परमेश्वर के लिए आपके अंदर एक ज़ील होनी चाहिए, एक जुनून होना चाहिए कि मैं प्रभु के लिए कैसे कर दूं, क्या कर दूं।
हमेशा खोज में रहिए ना कि क्या तरीके हैं जिनसे आप परमेश्वर का वचन फैला सकते हैं, कौन सी टैक्टिक्स है। एक रास्ता बंद है तो दूसरा रास्ता खोजना आरंभ करिए। एक रास्ते पे द्वार बंद हो गए, नहीं करा जा रहा प्रचार, दूसरे माध्यम इस्तेमाल करिए, कैसे भी करके परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचे। हालेलुया, समझ रहे ना। और ये होगा तभी जब आप विश्वास से नाव से बाहर आएंगे, तब आप पानी पर चल पाएंगे। मैं चाहता हूं एक जगह से मेरे लिए पढ़िएगा, बहन व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 15 और 16 पद। और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है, हाँ, जहाँ तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं, और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला, और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी ना थे, इसलिए कि वे तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। आपको मालूम है इस पूरे पद में परमेश्वर एक बात कह रहे हैं। जितने भी पद मैंने पढ़वाए वाले का है, वो भयानक जंगल में से ले आया, तेज विष वाले सर्प और बिच्छू भी थे, जल रहित सूखे देश में से उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला, और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, जिसे कोई नहीं जानते थे, पुरखा नहीं जानते थे, और इसलिए किया कि तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके। देखिए इंपॉर्टेंट बात आपके बीच में रख रहा हूं, लिखा तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला करे। हालेलुया, ये पद मुझे बहुत आशीष देके गया। परमेश्वर अगर आपको कष्टों में से होके जाने दे रहा है, परीक्षाओं में से होके जाने दे रहा है, तकलीफ में से होके जाने दे रहा है, पता है इसलिए कि वो आपको सिखाना चाहता है और आपको नम्र बनाना चाहता है। और ये सारी बातें वो इसलिए कर रहा है कि अंत में आपका भला कर सके। हालेलुया। पता है उकाब भी तो यही कर रहा था, वो भलाई देख रहा था, मेरा बच्चा उड़ेगा, मेरा बच्चा उड़ेगा, है ना, ऊंची उड़ान पे जाएगा, तूफानों को चीरता हुआ उड़ान भरेगा। ये तब होगा जब वो उसे सिखाएगा, उस पे कष्ट डालकर, उसकी तकलीफों को बढ़ाकर वो उसे निकाल के लेके आएगा और एक नेक्स्ट लेवल पे वो उसे लेके जाएगा। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर कह रहा है मैं सब कुछ सर्पों के बीच से लेके आया, जंगल से लेके आया, तकलीफों से लेके आया, परेशानियां तुझने सहन करी, तकलीफ तूने सहन करी, तब भी मैं तेरा प्रोवाइडर रहा, तुझे मन्ना भी खिलाया, तुझे सब कुछ खिलाया। पता है इसलिए कि अंत में तेरा भला करूं। खुदा का ये प्रेम है, उसका ये हृदय है प्रियो, वो कभी आपके नुकसान के लिए आपके ऊपर परीक्षाएं अलाउ नहीं करता। हमेशा परीक्षाओं को अगर वो अलाउ कर रहा है तो इस कारण से कि वो आपके लिए भलाई को निकाल सके। हालेलुया। यिर्मयाह 29 और 11 क्या कहता है? बड़ी खूबसूरत बात लिखी है वहां पे ना, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है जी कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, हाँ उन्हें मैं जानता हूँ, जी वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। देखिए यहाँ पे भी परमेश्वर एक बात कह रहे हैं, जिन कल्पनाओं को मैं करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। परमेश्वर जो कुछ आपके साथ कर रहे हैं ना, जो कुछ आपके साथ होने दे रहे हैं, उन सारी बातों को खुदा जानता है। मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूँ कि आप भले ही ना जानते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, पर परमेश्वर आपकी सारी बातों को जानते हैं। क्योंकि अगर वो अलाउ करते हैं सारी चीजों को, उन कल्पनाओं को वो होने देते हैं आपके साथ, तो इसलिए क्योंकि वो उन्हें जानते हैं। और अंत में क्या लिखा है? अंत में आशा पूरी करूंगा, यानी कि वही बात है, अंत में तेरा भला ही होगा। लास्ट तक, मोमेंट तक ठहरे रहिए, ठहरे रहिए। वो काब गिरता है ना जब, उसे लगता है कुछ नहीं, अब तो बस जाके सीधे चट्टान से टकराऊंगा, मर जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा, नाश हो जाएगा। उस मोमेंट पे वो मादा उकाब आती है और उसे उठा लेती है। हालेलुया। यही आपका खुदा आपके साथ करता है। जब आपको ये लगने लगता है ना, बस मेरा समय आ गया, अब मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, कुछ भलाई नहीं हो सकती, आपको मालूम है आपका परमेश्वर आता है और आपको उठाता है और आपको बताता है ये सब इसलिए किया कि तेरा भला करो। वो अंत में भलाई करता है, आपको परो परो उड़ा लेता है। हालेलुया। इतना खूबसूरत परमेश्वर है। आप उसकी योजना से बाहर नहीं है, आप उसकी कल्पनाओं से बाहर नहीं है। कम ऑन परमेश्वर के लोगों, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, अपनी चीजों से बाहर आओ। क्यों दृष्टि लगा के रखी है अपने संकटों पे, कलेशों पे, तकलीफों पे, बीमारियों पे? इन सब से अलग हटकर अब सोचो कि आप
परमेश्वर के साथ कैसे चल रहे हैं, और परमेश्वर जो कुछ अलाउ कर रहा है वो अंत में आपकी भलाई करेगा ही करेगा। आपके नाश के लिए सब कुछ नहीं है, आपके भले के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। मैं सच में जब आज इन पदों को पढ़ रहा था, मुझे बहुत बहुत आशीष खुदा ने दी, और परमेश्वर ने कहा कि सच में अगर तू चाहता है कि मैं तेरे साथ ऐसा करूं तो अपनी चीजों से बाहर आ जाओ। हालेलुया। ये आपके लिए भी वर्ड था और हम सबके लिए भी, कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएं। अब परमेश्वर की आराधना हर एक कीमत पे करना आरंभ करें। हालेलुया। हर एक चीज से बढ़कर आपका उद्देश्य सिर्फ ये होना चाहिए, आप खुदा की इबादत करें। तभी आप पतरस के समान पानी पर चल पाएंगे, जब आप अपने नाव से बाहर आ जाएंगे। हालेलुया। आज का शीर्षक एक्चुअल में यही था, अगर पानी पर चलना चाहते हैं तो नाव से बाहर आ जाइए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के मुबारक वक्त के लिए, समय के लिए खुदावंद, कि आपने ये अनुग्रह हमको दिया कि हम एक अद्भुत चीजों को सीख सके। परमेश्वर, आपके जीवन से आपने हमें सिखाया कि जैसे वो अपने बच्चों को ट्रेन करती, वैसे ही प्रभु आप भी हमें ट्रेन करते हैं और अंत में हमारा भला ही करते हैं। आप भी इन परीक्षाओं को, इन कष्टों को अलाउ करते हैं ताकि हम प्रभु ट्रेंड हो जाए, हम सीख सकें और परमेश्वर एक नेक्स्ट लेवल पे जा सके। खुदा, मैं इन सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद करता हूँ, जिसने प्रभु हमारे लिए सब कुछ कीमत चुकाई और सब कुछ हमारे लिए पूरा किया ताकि हम अधिकार में जीवन जी सके। परमेश्वर, मैं चाहता हूँ ये अपनी लाइफ में बड़े कामों को कर सके। मेरी प्रार्थना इन सब के लिए खुदावन, ये बीमारियों पे अधिकार लें, ये तकलीफों पे अधिकार लें, और परमेश्वर आपके नाम का इस्तेमाल करके उन तकलीफों को डांटे, तूफानों को डांटे, पहाड़ों को डांटे, आज्ञा देव कि वो उखड़ जाए और समुद्र में जा पड़े। यीशु, आपके नाम से ऐसा ही इनके लिए हो जाए। प्रभु, ये मैच्योरिटी में आ जाए, मैच्योर हो जाए परमेश्वर, और नेक्स्ट स्तर पे जाए, ताकि प्रभु आपके नाम की महिमा कर सके। आप प्रभु इन वेसल्स का इस्तेमाल करें अपनी महिमा के लिए, इन्हें यूज करें प्रभु, कि आपका तेज इनसे बहने पाए, इनमें होकर कार्य कर सके प्रभु, इनसे बहने पाए। यीशु मसीह, मैं सबको आपके नाम से ब्लेस करता हूँ। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन।